देखो इन्वायरमेंटल स्टडी का यूनिट नंबर 8 है ना। यूनिट नंबर 8 एग्जैक्टली तो है प्रोजेक्ट वर्क, बट ओवरऑल अभी तक जितना यूनिट 1 से लेके 7 तक पढ़े थे ना, समझ लो उसी का एक तरीके का समरी है। यूनिट नंबर 8 का नाम है फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या टीम वर्क, जो भी है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर कुछ टॉपिक्स दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल एसेट्स के बारे में जानना है, मतलब इन्वायरमेंट का क्या क्या एसेट्स होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो, वातावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का एसेट्स यानी रिवर के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हिल एंड माउंटेन। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, इन्वायरमेंटल एसेट्स आल्सो नॉन एज नेचुरल रिसोर्स। इन्वायरमेंटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स, मतलब हम लोग का वातावरण में जो भी नदी है, तालाब है, पेड़ पौधा जो भी है, सब कुछ किस में आता है, इन्वायरमेंट का संपत्ति या एसेट्स है। includes various ecosystem and features of the natural world that provide essential service and benefits to the human and other living organism। मतलब देखो, सिंपली किसी भी एसेट्स का काम क्या होता है, बेनिफिट प्रोवाइड करना ना। वैसे नदी से हम लोग को बेनिफिट मिलता है, देखना, फॉरेस्ट से भी बेनिफिट मिलता है, हिल माउंटेन से भी बेनिफिट मिलता है। तो इस एसेट्स का काम है ह्यूमन बींग्स को क्या पहुंचाना, बेनिफिट पहुंचाना। तो एक एक एसिड्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन करना है। सबसे पहले आते हैं रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब जानते ही हो, नदी को कहते हैं ना रिवर। ठीक है, ऐसे इमेज वगैरह देखे होंगे। तो रिवर का सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। रिवर से हम लोग को क्या मिलता है, इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इससे क्या मिलता है, पानी मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, या तो ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज करते हैं, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा भी हो सकता है। सपोर्ट डाइवर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जो रिवर्स है, रिवर्स के चलते ही हम लोग को जो इक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब पानी में रहने वाला जो जीव जंतु है ना, वो रिवर के चलते ही जिंदा है। अगर रिवर में पानी नहीं होता तो मछली वगैरह भी लगभग नहीं होता है ना। समुद्र वाला का बात नहीं कर रहे, रिवर्स का बात कर रहे हैं ना। अच्छा, रिवर एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन भी है ना। रिवर में वो चलता है ना नाव वगैरह, तो ट्रांसपोर्टेशन ही तो हुआ। नहीं लगता नहीं, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन वो भी होता है। ठीक है, जैसे गंगा रिवर में चले जाओ, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब नहीं नहीं, वो रिवर है ना, वो पूरा साल भर रहता है पानी उसमें, है ना। उसके अलावा रिवर का और क्या फीचर्स है, ऑफर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल वैल्यूज। रिवर से रिक्रिएशनल होता है, जैसे कि गांव में देखे होगे ना, देखना एक नदी बहता है, और नदी के अलावा एक और कंसेप्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्स नहीं कहेंगे, मतलब मान लो ये मेन रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर किसान का क्या है, खेत है। तो यहाँ से देख, नहर 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 सुने हो ना। हाँ, तो इस नदी में से थोड़ा सा पानी काट करके ऐसे करके नहर चला दिया। तो नहर मतलब क्या, इसमें भी पूरा साल भर, लगभग साल भर नहीं, या फिर 5-6 महीना तो पानी हमेशा मिलेगा। बट ये पानी कहाँ से आता है, रिवर से। तो नहर का मतलब कुछ नहीं होता है, रिवर का एक पार्ट है, जिससे गांव देहात में देखना खेती करने का पर्पस में यूज होता है। लगभग तुमको हर गांव में एक नहर जरूर मिलेगा। ठीक है, ये नदी नहीं होता है, नहर होता है। ठीक है, ये नदी के पानी को डाइवर्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, नहर बना सकते हैं, या फिर नदी का पानी से हम लोग बांध भी तो बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा पानी काट लिया, यहाँ पे बांध बना दिया, उसमें क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, नहाएगा, कपड़ा वपड़ा धोएगा। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल, हाँ इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज का मतलब, जैसे वो 14 जनवरी को जाते हो ना इधर, मकर संक्रांति वगैरह, तो वो भी तो एक तरीके का कल्चरल वैल्यूज है ना, तो उसको भी सपोर्ट करता है। अच्छा, रिवर का एग्जांपल क्या क्या है, गंगा है, अमेजोन है और नील। नील के बारे में सुने होंगे शायद, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी है ना। चलो, तो रिवर के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, हिंदी में कहते हैं। मतलब फॉरेस्ट में तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिल जाएगा, पेड़ पौधा मिलेगा, एनिमल्स मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है हम लोग के लिए।
फॉरेस्ट का जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एक्ट्स एज अ लंग्स ऑफ द प्लैनेट बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग का जो प्लैनेट है, प्लैनेट का मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ को अगर ह्यूमन माना जाए तो जो फॉरेस्ट है वो इसका क्या है, लंग्स है। लंग्स मतलब समझ गए ना, फेफड़ा समझ लो, हाँ जनरेटर। तो लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है किसका, हम लोग का प्लैनेट, माने अर्थ का लंग्स क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट नहीं होगा तो पूरा अर्थ ही नहीं रहेगा, सिंपल सा है ना। उसके बाद फॉरेस्ट का दूसरा काम क्या है, प्रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीसीज। मतलब ये क्या देता है, बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एक स्पेस है जहां पर तुमको बहुत टाइप का, डिफरेंट टाइप्स का स्पीसीज, यानी अलग अलग टाइप का पेड़ पौधा मिलेगा, अलग अलग टाइप का क्या मिलेगा, जीव जंतु मिलेगा। बहुत सारे एनिमल्स ऐसा भी होगा, देखना जंगल में गए और देखोगे ये एनिमल ये जिंदगी में कभी देखे ही नहीं होगे, वैसा भी एनिमल होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो वो तुमको कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में। उसके अलावा फॉरेस्ट का और क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड सपोर्ट वाटर साइकिल। देखो सॉइल इरोजन को रोकने का मतलब, वो बचपन में नहीं पढ़ते थे कि वो पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम, क्योंकि पेड़ जो है ना मिट्टी को बांध करके रखता है, ठीक है। तो ये मिट्टी के क्षय को रोकता है, इरोजन माने क्षय, मिट्टी जो बह करके चला जाता है ना उसको रोकने का काम करता है कौन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ पेड़ पौधा। जैसे मान लो गांव में होता है ना कि तुम्हारा एक घर है मान लो, और ऐसे पूरा फाका मैदान है, सब कोई खेती कर रहा है, बीच में तुम क्या बना लिए, घर, होता है ना बहुत बार ऐसे करके, बाकी सब खेती करता है, तुम यहाँ पे अपना क्या बना लिए, घर बना लिए, यहाँ से रास्ता भी कर लिया। लेकिन घर के अगल बगल में क्या है, खेत है। तो पता चला तुम जब घर बनाते हो तो गांव में देखना घर हमेशा क्या होता है, खेत का लेवल से थोड़ा ऊपर। तो खेत का लेवल से थोड़ा ऊपर बनाओगे तो क्या होगा, बरसात आएगा, फिर घर कहाँ चला जाएगा, डाउन। वैसे होता है, मैंने घर नहीं जाता है, घर का जो वो द्वार होता है ना, एक्स्ट्रा एरिया, हाँ वो मिट्टी क्या होता है ना, हमेशा देखोगे कि धस के कहाँ चला गया, दूसरा का खेत में बह जाता है, मैं डाउन चल जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, पूरा जो तुम्हारा बाउंड्री वाला एरिया, अगर उसमें दीवार नहीं है तो वहां पे क्या लगा सकते हो, पेड़ लगाओगे तो इरोजन क्या होगा, थोड़ा कम, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जमीन के इरोजन को रोकना, और वाटर साइकिल को सपोर्ट करना। वाटर साइकिल को सपोर्ट करने का मतलब, वो 3 महीना बारिश होता है ना, रेनी सीजन, तो बारिश वगैरह भी क्यों आता है, पेड़ पौधे के चलते, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है फॉरेस्ट से, टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखो फॉरेस्ट हम लोग को दो तरीके का प्रोडक्ट देते हैं, एक होता है टिम्बर और एक का नाम क्या है, नॉन टिम्बर। या तो लकड़ी देता है, या फिर खाने के लिए वो पेड़ पौधा बोल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह, है ना। टिम्बर मतलब लकड़ी। अब इस लकड़ी का यूज तुम चेयर्स वगैरह बनाने के लिए भी कर सकते हो, और फ्यूल मतलब ईंधन के टाइप में भी कर सकते हो। वो बॉर्न फायर नहीं होता है, क्रिसमस में जलता है जो, हाँ। फॉरेस्ट के एग्जाम्पल क्या है, अमेजोन, रेन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का जंगल है, एग्जाम्पल्स है ये जंगल। हाँ सुंदरवन भी लिखते हैं ना। फिर आते हैं ग्रास लैंड। अब ये ग्रास लैंड कैसा होता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, पहले आ गया। इजराइल का जो सबसे बड़ा ग्रासलैंड वो देख लिया ये देखो इस टाइप के जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं। मैंने कुछ नहीं, समझो कि पूरा घास से भरा हुआ टाइप में है ऐसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रासलैंड, ठीक है। तो ग्रासलैंड क्यों जरूरी है या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आ गया, हाँ। इस टाइप के एरियाज देखे होंगे, उधर मिल जाएगा रेलवे स्टेशन के, सॉरी इसका अमित का घर का बगल में छोटा मोटा ग्रासलैंड है ना, उधर भी पूरा फाका जमीन है, मैंने समझ लो कि जमीन पूरा खाली और उस पर क्या हुआ, घास उगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्रासलैंड। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सपोर्ट लार्ज हार्बिवोर्स एंड प्रीडेटर स्पीसीज, मतलब जिसके अंदर में ये आता है वो क्या कहते हैं, ग्रास ऑपर्स वगैरह सुने हो ना, या वो राम जी का क्या बोलते हैं, हाँ हाँ उस टाइप में,
तो उस टाइप के स्पीसीज कहाँ पे मिलता है? ग्रासलैंड। ठीक है, दूसरा ग्रासलैंड क्यों जरूरी है? सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट ग्रेजिंग एरिया फॉर लाइव स्टॉक। अब ये पूरा जमीन में तो घास ही है ना, तो क्या करो, गाय बकरी वहां पे चरा सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट डाइवर्सिफिकेशन। देखो जमीन की उर्वरकता को जो कहते हैं फर्टिलिटी को बनाए रखता है, और डिजर्टिफिकेशन मतलब जमीन को मरुस्थल बनने से रोकता है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? बालू होने से रोकता है। ठीक है, एक्ट एज अ कार्बन सिंक एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट रेगुलेशन। ये भी क्लाइमेट को क्या करता है? थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ग्रासलैंड ज्यादा होगा तो क्लाइमेट क्या रहेगा? थोड़ा ठंडा रहेगा। ग्रासलैंड नहीं होगा तो क्लाइमेट क्या होगा? हीट हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है ग्रासलैंड का? सेरेंगेटी, ग्रेट प्लेन्स एंड पंपास। पंपास का नाम आई गेस सुने होगे कहीं, भूगोल में मिलता है ये सब, ज्योग्राफीज में। फिर आते हिल। हिल क्या होता है? देखो हिल में जो है ना, यूनिक हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। मतलब हिली एरियाज में जाओगे ना तो तुमको अलग अलग टाइप का पेड़ पौधा भी मिलेगा और अलग अलग टाइप का एनिमल्स भी मिलेगा, क्योंकि हिल वाला एनिमल अलग होता है, फॉरेस्ट का एनिमल अलग होता है। ठीक है, जितना हिल वाला एनिमल मिलेगा ना वो तुमको देखना सूखा सूखा मिलेगा, तो फॉरेस्ट वाला पूरा हरा भरा एनिमल्स मिलता है थोड़ा। अच्छा, हिल का और क्या काम है? देखो सपोर्ट एग्रीकल्चर। हिल में एग्रीकल्चर भी होता है, क्योंकि हिली एरियाज में जैसे तुमको देखोगे वो मतलब वो पेड़ जिसका जड़ बहुत नीचे तक जाता है वो सब पेड़ हिली एरियाज में ज्यादा मिलेगा। कांटा का पेड़ मिलेगा, खजूर वगैरह का जो पेड़ है वो कहाँ मिलता है? हिली एरियाज में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, खेती भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पार्टिकुलरली टेरेस्ड फार्मिंग। यहाँ पे क्या होता है? टेरेस फार्मिंग, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने, हाँ, सीढ़ी सीढ़ी नुमा फार्मिंग टाइप का, ऐसे करके। ये मान लो पूरा हिली एरियाज है ना, तो ऐसे ऐसे क्या कर देता है वो लोग? सीढ़ी नुमा बना देता है। और इस वाले एरिया में क्या करें? खेती। क्योंकि देखो सिंपल से बात है, अगर पूरा ये हिल है तो ऐसे तो पूरा डाउनवर्ड है ना, तो खेती कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करता है, यहाँ ये इस वाले एरिया को भर करके थोड़ा सा रोक दिया। ठीक है, इस वाले एरिया को भी भर के थोड़ा रोक दिया। अब यहाँ पे कुछ खेती किया, कुछ खेती यहाँ किया, कुछ खेती यहाँ किया। ठीक है, तो इस टाइप में वहां पे खेती भी होता है। हाँ मिट्टी, मिट्टी क्या, पत्थर मतलब सिर्फ पत्थर नहीं है, तो अगल बगल थोड़ा बहुत मिट्टी भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे तुम चले जाओगे अयोध्या पहाड़, तो तुमको क्या लगता है पूरा पहाड़ है क्या? बीच बीच में मिट्टी भी तो है। ठीक है, हाँ, पत्थर ही तो टूट करके बाद में मिट्टी में कन्वर्ट हो सकता है, और मिट्टी ही तो बाद में जाकर के पत्थर में कन्वर्ट होता है। देखो उसके बाद है प्रोवाइड रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज लाइक द हाइकिंग एंड कैंपिंग। यहाँ पे रिक्रिएशन कर सकते। देखो हिल में रिक्रिएशन करने का मतलब क्या होता है? उससे कोई और चीज बना करके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वो यूट्यूब में देखते हो ना, वो बहुत ऊंचा से वो लोग हाँ पैर में बांध करके कूद जाता है, तो वो क्या रिक्रिएशन है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइकिंग कहते हैं, या कैंपिंग। कैंपिंग मतलब क्या हुआ? वो जाएगा टेंट वेंट गाड़ के वहां पे 10 दिन रहेगा, है ना, भेड़ बकरी जो मिलेगा खा लेगा। और हाइकिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से छलांग जो लगाता है पैर में रस्सी बांध करके वो। इसके अलावा हिल जो है लोकल क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और वेदर के पैटर्न को भी चेंज करता है। जैसे ज्योग्राफी में बहुत बार सुने होंगे कि हम लोग का जो हिमालय है, हिमालय पर्वत सुने हो ना, तो हम लोग का मान लो इंडिया इस साइड में है, इस साइड में क्या है? इधर में चाइना है, इधर नेपाल भूटान वगैरह वगैरह है। तो इधर से जो भी हम लोग का वो वास्प एयर, मतलब जिसमें वाटर होता है, जिससे बरसात होता है, वो बादल जब ऐसे जाता है ना, तो इससे टकरा करके वो बादल क्या होता है? फट जाता है, और यहाँ पे बारिश होता है। इस साइड में पूरा बारिश होगा, बट इसके ऑपोजिट साइड में पूरा क्या? रेगिस्तान है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वाटर साइकिल को, सॉरी, क्लाइमेट को भी ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। इस वाला साइड पूरा तुमको ठंडा मिलेगा, बट इस वाला साइड पूरा क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, गर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो वो वाष्प वाला एयर है वो उधर जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करेगा और वेदर के पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसका? वेस्टर्न घाट, हिल एरिया से वेस्टर्न घाट, ब्लैक हिल्स एंड शिवालिक हिल्स। शिवालिक पर्वत के बारे में हिंदी में सुने होंगे, है ना। तो ये एक टाइप का क्या है? हिल्स है। अच्छा, हम लोग पहले थोड़ा हिल्स और माउंटेन्स का डिफरेंस देख लेते हैं, हिल्स और माउंटेन में। ठीक है,
हिल्स वर्सेस माउंटेन। देखो, हिल्स आर जनरली लोअर एंड लेस स्टीप देन माउंटेन। माउंटेन क्या होता है, थोड़ा ऊंचा टाइप का होगा, और हिल्स क्या होता है, थोड़ा कम ऊंचा, मतलब हाइट का बात है बस। हिल का हाइट क्या होता है, ज्यादा, और माउंटेन का हाइट क्या होता है, कम। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो, इसमें हिल्स मतलब समझ गया, देखो कितना छोटा हाइट है ये हिल्स, ये हिल हो गया, मतलब हम चट्टान समझ लो ना, छोटा मोटा चट्टानी पड़ा में है ना, वैसे। तो ये क्या हो गया, ये वाला हिल है, और ये वाला क्या है, माउंटेन। माउंटेन थोड़ा ऊपर होता है बहुत ज्यादा, और हिल्स क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है। संपद आ गया इसमें। समझ गया। या फिर ये कैसे देख सकते हो, यहाँ पर एक और है, यहाँ पे हिल्स और माउंटेन, हाँ ये देख, मतलब अल्टीमेटली हिल्स क्या होता है, थोड़ा डाउन, मतलब छोटा स्ट्रक्चर है, बट माउंटेन क्या है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं हिल्स के, माउंटेन्स के बारे में तो समझ लिए, जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर है। अब सॉरी, हिल्स के बारे में समझ लिए, अब माउंटेन के बारे में देखते हैं। माउंटेन्स क्या होता है, देखो सिग्निफिकेंस, हाउस डाइवर्स इकोसिस्टम एंड स्पीसीज एडॉप्टेड टू हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब यहाँ पे तुमको कौन सा इकोसिस्टम इसमें मिलेगा, तुमका वो स्पीसीज, माने वो जीव जंतु जो हाई एल्टीट्यूड्स में रह सकता है। अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में सुने हो ना, जो लोग हाई एरियाज में रह, जैसे कि इंसान लोग जो है माउंटेन्स वगैरह में रह सकता है क्या, लगभग ना के बराबर, हाँ, क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल हो गया, या प्रेशर जो हो जाता है, एनवायरमेंटल प्रेशर, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा माउंटेन्स का और क्या सिग्निफिकेंस है, रेगुलेट रीजनल क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। अब देखो ये भी तो वाटर साइकिल या क्लाइमेट को भी चेंज करेगा ना, क्योंकि हिल्स आ गया ना बीच में। ठीक है, अच्छा, सर्व्स एज अ सोर्स फॉर रिवर्स एंड फ्रेश वाटर सप्लाईज। जितना भी क्या बोलते हैं, नदी वगैरह निकलता है, वो सब कहाँ से देखोगे, माउंटेन्स वगैरह से निकलता है। ठीक है, उसके बाद है, इसमें टूरिज्म ज्यादा होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इसमें क्या होगा, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, वो होता है ना, पर्वत पे चढ़ने का काम, है ना, वो सब चीज यहाँ पे हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, माउंटेन का हिमालय, रॉकीज, आल्प्स। ठीक है, हिमालयस इंडिया का है, बाकी का पता नहीं। चलो, इसके बाद आते हैं हम लोग वेटलैंड। वेटलैंड याद है किसको बोले थे, वो नॉर्मल जमीन है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का लेवल का पानी। जैसे वो धान का जो लोग खेती करता है ना, वो लोग क्या करता है, जमीन में थोड़ा सा पानी पूरा भर देता है, उसके बाद धान का खेती होता है। तो ऐसे जमीन समझ लो कि नॉर्मल जमीन है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का फुल्का पानी। ठीक है, अच्छा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटेट फॉर बर्ड्स, फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे तुमको बर्ड्स मिल जाएगा, बर्ड्स मतलब वो जो, अब क्योंकि यार इस वाले पानी में ना थोड़ा बहुत मछली भी मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो बर्ड्स मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, एंड अदर वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, एक्ट एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी, एक तरीके का वाटर फिल्टर का काम करता है। क्यों, देखो जो वेटलैंड से अगर मान लो यहाँ पे पानी गिरेगा, तो ये जो वाटर है थोड़ा ज्यादा फिल्टर्ड होगा। रीजन क्या है, बीच में क्या है, पूरा मिट्टी है और घास है और पत्थर वगैरह है ना, तो वाटर क्या हो जाएगा, फिल्टर होकर के आता है। ठीक है, तो मतलब अच्छा क्वालिटी का वाटर होता है, बट हम लोग देखो डायरेक्टली तो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते ना। उसके अलावा हेल्प्स इन द फ्लड कंट्रोल बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर, ये बाढ़ को भी कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि जो वेटलैंड होता है ना, उसके पास इतना पावर होता है कि वो पानी को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, पूरा सोख लेता है पानी को। जैसे वो स्पॉन्ज देखे हो ना, उसको पानी में रखोगे तो देखना, अगर इतना बड़ा स्पॉन्ज अगर पानी में डालते हो ना, तो इसके पास इतना पावर है कि इतना ही पानी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अच्छा, स्टोर कार्बन, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, अच्छा, ये कार्बन को स्टोर करता है, और क्लाइमेट के चेंजेस में भी इसका भी हाथ है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है,
एवरग्लैड्स, सुंदरवन का नाम सुने ही हो, सुंदरवन, तो उसको फॉरेस्ट में नहीं, हम लोग कहाँ पे रखते, वेटलैंड, क्योंकि वहां पे देखना पूरा बहुत ज्यादा पानी नहीं है, वहां पे पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पानी है। नदी है वो अलग बात है, नदी का तो बात अलग कह रहे हैं हम, लेकिन वेटलैंड है, मतलब यहाँ पे देखना तुमको ये मिलता है, इसमें इंसान लोग फंस जाता है, क्या बोलते हैं उसको, दलदल, हाँ ये सब यहाँ पे ज्यादा मिलता है। फिर आते हैं ओशन में। अच्छा, ओशन का मतलब क्या होता है, ओशन का मतलब जानते हो ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में, महासागर कहते हैं, ठीक है। तो ओशन मतलब क्या हो गया, महासागर हो गया। अब महासागर का मतलब इमेजिन कर लो एग्जैक्टली क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं, पानी से भरा हुआ मतलब, रुको हम दिखा देते हैं। ये देखो पूरा अर्थ में ये दिख रहा है ना, ये जितना ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ओशन ही तो है। ये बाकी ग्रीन वाला तो जमीन है हम लोग का, है ना, और बाकी ये सब क्या है, ओशन है। येलो वाला भी जमीन है, थोड़ा सूखा जमीन है। देखो सहारा दिख रहा है, ये सहारा पूरा दिख रहा है, येलो, येलो मतलब वहां पे खेती वगैरह लगभग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया देखो लगभग पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन है। यहाँ पे थोड़ा राजस्थान होगा छोटा सा, हाँ हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि वाटर साइकिलिंग्स वगैरह वहाँ का, ठीक है। तो हम लोग अगर ओशन के बारे में पढ़े तो ओशन का मतलब क्या होगा, ये पूरा समुद्र के बारे में समझ लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओशन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, देखो ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस पहले समझते हैं। ओशन का पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या कहता है, ओशन कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट क्लाइमेट। ओशन जो है पूरे अर्थ का, अर्थ मतलब पूरे पृथ्वी का 70% है। वो हम लोग उसमें पढ़े ना, 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग जमीन है, तो वही चीज है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ बोला गया 70% क्या है, ओशन ही है, समुद्र ही है। अच्छा ओशन से क्या मिलता है, अच्छा ओशन जो है ना क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ना। अच्छा ओशन से मिलता क्या है, हम लोग को फूड रिसोर्सेस मिल जाता है, मछली वगैरह, वो केकड़ा वगैरह क्या क्या आता है ना, इंक्लूडिंग फिश एंड सी फूड, सी फूड सुने हो ना, केकड़ा केचुआ, अब जो जो खाता है ना, उसके अलावा नहीं, चूहा नहीं मिलेगा। सपोर्ट मेरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लाइक कोरल रीफ्स, मतलब ये क्या होता है ना, जितना भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना, या एक्वेटिक जो पानी में रहने वाली जीव जंतु उनको सपोर्ट करता है। इससे बहुत सारा पेड़ पौधा भी मिलता है समुद्र के अंदर में। वो जो लोग स्काई ड्राइव नहीं होता है, जमीन के अंदर नहीं जाता है, वो पानी के अंदर में मरीन ड्राइव शायद कहते हैं उसको, या पता नहीं उस टाइम में, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है समुद्र में, उसी को। अच्छा, इनेबल ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड रूट्स, इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को लाने और ले जाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो पूरा जो हम लोग का जमीन है, सारे देश का जमीन क्या पूरा अटैच्ड है, दूर दूर है। तो सिंपल से बात है, अब ये मान लो इंडिया है और इधर में साउथ अमेरिका है, तो सामान थोड़ी ना जमीन से जाएगा, जमीन तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कहाँ से जाएगा, या तो एरोप्लेन के थ्रू जाएगा जो कि बहुत कॉस्टली है, तो बचा क्या, सी, समुद्र के थ्रू जाएगा, मरीन के थ्रू जाएगा, जहाज के थ्रू। हाँ सी वाला थोड़ा कम, माने देखो एयर के कंपैरिजन में सी वाला थोड़ा कम खर्चीला होता है ना, सी वाला, एयर वाला सेफ होता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है, एयर का कॉस्ट बहुत लगता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा एग्जांपल क्या होगा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़े थे, प्रशांत महासागर, क्या क्या सागर था, जो भी है। अब आते हैं डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब समझ लो, इमेजिन करो कि पूरा वही राजस्थान, कि पूरा बालू भरा हुआ, या मूवीज में भी देखते हो ना, कहीं छोड़ देता है बालू का बीच में, अब घर जाते रहो, हाँ, तो वहां पे थोड़ा सांप वगैरह ज्यादा मिलता है, येलो कलर का। तो देखो डिजर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, होस्ट यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड स्पीशीज एडॉप्टेड टू एराइड कंडीशन, मतलब यहाँ पे यूनिक तुमको पेड़ पौधा मिलेगा, यूनिक जीव जंतु मिलेगा जो कभी देखे ही नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे तुमको मिनरल्स मिल जाएगा एंड फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोल्स वगैरह मिलता है रेगिस्तान वगैरह में, जैसे सऊदी अरब देखोगे ना, वहां पे
रेगिस्तान टाइप का ही ज्यादा है अरब में, या मूवीज में देखते हो ना अरब भेज दिया है तो वहां से इंडिया आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, एक दो मूवीज भी आया था। हाँ तो वो सब चीज, हाँ हर जगह नहीं मिलता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर होता है सोलर एनर्जी, सॉरी हाँ सोलर एनर्जी भी रहता है और वाइन एनर्जी डेवलपमेंट यहाँ पे कहाँ पे, डेजर्ट वाला एरियाज में। तो मूवीज में देखते हो ना बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, वो घूमता रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और वो कहाँ मिलेगा तुमको, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट, डेजर्ट वाला एरियाज में मिलेगा, और जो समुद्र के किनारे वाला एरियाज है वहां मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हीट थोड़ा ज्यादा पड़ता है ना, सनलाइट ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे तुमको सोलर एनर्जी भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होगा। उसके अलावा यहाँ पर भी अट्रैक्ट टूरिज्म एंड देयर यूनिक लैंडस्केप, यहाँ पर भी टूरिज्म आता है, लेकिन कब, ठंडा वाला दिन में जाएगा, है ना। हालांकि टूरिज्म उतना ज्यादा नहीं होता है, जैसे राजस्थान में भी घूमने जाता है, क्योंकि वहाँ पे राजमहल वगैरह थोड़ा है, बट हमको तो नहीं लगता। चलो ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, सहारा, गोबी और कलहारी। गोबी का नाम सुने हो ना, गोबी मरुस्थल है, जैसे सहारा है ना वैसे गोबी है। सहारा का नाम सुने हो ना, नाम सुने हो, देखे हो ना कहाँ पर है, राजस्थान आई गेस उसी का एक पार्ट है सहारा मरुस्थल का। अच्छा, अब आते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं कि अर्बन एरियाज में कितना पॉल्यूशन है या क्या क्या है। अर्बन एरियाज का मतलब क्या हुआ, शहर में पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या रीजंस है ना। फिर रूरल में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल में पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर में। चलो, environmental pollutions can take various forms and affect different areas depending on the sources and activities involved। देखो बहुत सारा रीजन है पॉल्यूशन होने का, ठीक है। अब एक एक पॉल्यूशन पे आते हैं, सबसे पहले वाले का नाम क्या है, अर्बन पॉल्यूशन। मतलब शहर वाले एरियाज में जो पॉल्यूशन होता है, इसका सोर्स क्या है। देखो टाउन में पॉल्यूशन का सोर्स क्या होगा, टाउन में ज्यादा क्या होता है, गाड़ी वगैरह ज्यादा चलता है, ठीक है। तो देखो टाउन में क्यों पॉल्यूशन होता है, रीजंस क्या है, पहला व्हीकल एमिशन, गाड़ी चल रहे, क्योंकि गांव में तो तुमको रोड ही नहीं मिलेगा, गाड़ी कहाँ चलाओगे, फिर वहां पे बैलगाड़ी चलेगा। यहाँ पे कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह क्या होता है, पूरा भर भर के चलता है। जैसे पॉल्यूशन पे नंबर 1 अभी क्या है, दिल्ली है, क्योंकि वहां पे कार का नंबर देखना पूरा एकदम लाइन बाय लाइन लगा रहता है। तो व्हीकल्स का एमिशन एक है। दूसरा, टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट्रीज वगैरह तुमको ज्यादा मिल जाएगा। तो चांडिल में चले जाओ, 10 दिन रहोगे फिर काला होकर क्या होगा। हाँ वहां पे मतलब कोयला वगैरह जो है ना वो बहुत निकाला जाता है, वहां का जो इंसान लोग का घर होता है ना, वो बेचारा मान लो लाल रंग का रहा है ना, 1 साल के उसका घर काला पड़ जाता है, ऐसा है। हाँ रेलवे एरिया में भी होता है, धूल वगैरह ज्यादा उड़ता है ना। चलो उसके बाद आते हैं हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब टाउन्स वगैरह में घर का जो वेस्टेज है वो भी बहुत ज्यादा निकलता है ना। जैसे इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज। सीवेज का मतलब क्या हुआ, वो पानी जो है गंदा पानी नाला से जाता है ना, बहुत ज्यादा जाता है। गाँव में देखना नाला ही नहीं होता है, पता चला सारा सारा जो गंदा पानी वो सब खेत में चला जाता है। लेकिन टाउन में गंदगी थोड़ा ज्यादा निकलता है। एनर्जी का कंजप्शन भी तो होता है, यहाँ पे पावर प्लांट्स मिल जाएगा तुमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। रेसिडेंशियल हीटिंग सिस्टम, वो घर में हीटर भी लगा लेते हैं ना, एसी लगा लेते हैं, तो और ज्यादा क्या होता है। एसी तो सबसे बड़ा सोर्स है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कल पढ़ रहे थे। अच्छा, अब टाउन में पॉल्यूशन के चलते इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। एयर क्वालिटी घट जाता है, अभी देखना EQ लेवल आता है, सॉरी AQ लेवल, फोन्स में आता है EQ लेवल। अभी जैसे पुरुलिया का तुमको 170-73 दिखेगा, है ना। अभी दिल्ली का देखोगे तो 200 के पार है, 200 के पार का मतलब एयर का क्वालिटी बहुत खराब है, ठीक है। फोन्स में आता है वो, मैप वाला ओपन करोगे ना तो AQ लेवल करके दिखाएगा वहां पे, तो वो दिखाता है कि एयर का क्वालिटी कैसा है। मैं मास्क पहन के निकले या मास्क पहन के ना निकले, या घर से बाहर ही नहीं निकलो, बहुत बार सजेस्ट करता है कि आज घर से बाहर ही मत निकलो, है ना। वो AQ लेवल मैंने एयर का क्वालिटी बहुत खराब है। जैसे मान लो पहले जो लोग सिगरेट पीता था वो लोग का लंग्स खराब हो जाता था ना, अभी जो बाहर घूमने जाता है वो लोग का लंग्स खराब हो जाता है, क्योंकि एयर का क्वालिटी पूरा ड्रॉप्ड है, ठीक है। अच्छा, तो इससे पॉल्यूशन से क्या होगा, एयर का क्वालिटी डिक्रीज होगा,
सबसे बड़ा जो बीमारी आएगा वो कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब वो लंग्स का बीमारी, सांस लेने में अस्थमा वगैरह ज्यादा होता है। वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन भी टाउन में क्या होता है, ज्यादा होता है, हल्ला वगैरह। गांव में भी होता है, गांव में तो डीजे वगैरह ज्यादा बजता है, वो थोड़ा अलग रीजन है, लेकिन टाउन्स में थोड़ा ज्यादा होता है। शहर के पास या रोड के पास अगर तुम्हारा घर हो तब पता चलेगा, या जो लोग रेलवे स्टेशन के बगल में रहता है वो लोग से पूछ लेना। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज ड्यू टू कंक्रीट, asphalt एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, है ना। तो यहाँ पे जो हीट्स वगैरह होता है, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, यहाँ पे हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज ड्यू टू, माने शहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है गांव के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट, एल्फेट्स एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, माने वो पेड़ पौधा वगैरह थोड़ा कम है। या फिर देखना तुम अगर पुरुलिया टाउन में हो तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा क्या है, हाई है। थोड़ा सा तुम उधर चल जाना छर्रा साइड में, एक दो मतलब वो शमशान घाट पार होगा, उसके बाद देखना टेम्परेचर क्या होता है, पूरा लो हो जाता है। ऐसे ही भैया उसको सर्विस चढ़ा नहीं, शमशान घाट के लिए नहीं, उसके बाद क्या होता है, पूरा खाली है ना, और ठंडा के दिन में जाना तो और ठंडा लगता है। टाउन में उतना फील नहीं होता जितना गांव में फील होता है। हाँ। अच्छा, टाउन के पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, प्रोमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लीनर फ्यूल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना। दिल्ली में देखना बस फ्री है, सॉरी फ्री था, क्यों था पता है, ताकि सबको अपना प्राइवेट, वहां पे देखो सब रीच है, सबको अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट कार, आराम से अपना अपना बाइक से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे देखना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे इतना पॉल्यूशन है ना, सबको अपना अपना बाइक लेके निकला तो फिर हो गया। इसलिए वहां पे स्पेशली बस को फ्री कर दिया गया, जो भी है वो गवर्नमेंट को डिपेंड करता है। बस को फ्री करने से क्या होगा ना, जो लोग बाइक पे जा रहा था वो लोग बस पे जाएगा, तो बस, एक बस मान लो 100 का पॉल्यूशन करेगा और एक बाइक 50 का पॉल्यूशन करेगा, सपोज कर लो। अब एक बस पे चल जाएगा मान लो 70 आदमी और इस पे एक आदमी, तो कंपेयर कर लो, अगर बाइक का यूज होगा तो पॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए बहुत सारा टाउन्स में देखना बस फ्री कर देता है, या फिर रूट्स को थोड़ा चौड़ा कर देता है। रीजन क्या है, उससे गाड़ी कम रुके, पॉल्यूशन क्या हो, कम से कम है। और भी अलग अलग रीजन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अभी देखना मोहल्ला में आता है वो कचरा ले जाने के लिए, नहीं लेके आएगा तो हम लोग तो नाला में डाल देंगे, है ना। तो मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से कचरा लेकर आएगा और कहीं जाएगा, खाली जमीन में क्या करेगा, उसको गाड़ देता है, खाएगा तो नहीं ना, उसको जमीन में ही गाड़ देता है। उसके अलावा इनकरेजिंग ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, है ना। ग्रीन बिल्डिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब पेड़ पौधा थोड़ा ज्यादा लगाना। प्लांटिंग अर्बन ग्रीन स्पेसेस एंड ट्रीज, जो भी है प्लांटेशन को ज्यादा करेंगे, मैं पेड़ पौधा ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, जो हीट्स वगैरह है, पॉल्यूशन वगैरह है, वो कम होगा। हो सकता है कि देखो अभी तो ठीक है, 4 से 5 साल के बाद रूल आने लगे कि घर में 4 गो पेड़ नहीं मिलेगा तो इतना का फाइन, हो सकता है, ठीक है। नहीं, इंडिया में भी वो चीज आ सकता है, देखो अभी पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ने दो, उसके बाद देखो ये कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। और या फिर ये भी रूल आ जाएगा कि घर में एक से ज्यादा कार नहीं रहेगा, एक से ज्यादा बाइक्स नहीं रहेगा, उस टाइप में रूल आ सकता है अभी। ऊपर से अभी हम लोग कौन सा, अभी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ना, नॉर्मल वाला, इसके बाद आ जाएगा सोलर वाला, घर में सोलर पैनल लगा रहेगा कुछ साल के बाद, मे बी 2029, 30, 31, 32 में वही होगा। नहीं, इसके बाद वही एक जरिया है और कुछ है नहीं। अच्छा, देखो अब हम लोग बात करेंगे रूरल पॉल्यूशन के बारे में। रूरल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि टाउन में जो पॉल्यूशन होता है, सॉरी गांव देहात में जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में। देखो गांव में पहली बात ज्यादा पॉल्यूशन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा सोर्सेस है जहां से होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, गांव में जमीन का, क्योंकि जमीन पोल्यूशन एक लैंड पोल्यूशन होता है, जमीन का पोल्यूशन वो सबसे ज्यादा गांव में होता है, क्योंकि वहाँ खेती होता है, और खेती में क्या होता है, वो कीटनाशक हो गया, जहर वगैरह, है ना, या फर्टिलाइजर, उर्वरक, है ना, खाद वगैरह क्या क्या बोलते हैं ना, उसका यूज होता है। हाँ, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी
होता क्यों है, देखो पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, ठीक है, हर्बिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का यूज के कारण होता है, या फिर ओपन बर्निंग। गांव में देखना वो जैसे देखिए धान काटने के बाद देखना वो रह जाता है ना ऊपर में, क्या बोलते हैं उसको, धान काटने के बाद जो रह जाता है, मैंने धान या गेहूं काटने के बाद, हाँ वो जड़ तो रह जाता है। तो हाँ, तो जो भी है उसको क्या करता है, उसको या तो उखाड़ देगा, है ना, या फिर बहुत जन क्या करते हैं उसको जला देता है। बहुत बड़ा खेत है ना, पूरा खेते में आग लगा देगा, तो ऑटोमेटिक जल के वो क्या हो जाए, जमीन में मिल जाए, तो वहां से भी तो पॉल्यूशन हो ही रहा है ना। तो क्या होता है, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज एंड हाउस होल्ड वेस्ट। गाँव में देखना कुछ भी कचरा वगैरह होगा ना तो उसको जला दिया जाता है, क्योंकि फेंकेगा कहाँ पे, अपना खेत में फेंकेगा नहीं, और पड़ोसी का खेत में फेंकेगा तो पूरा दिन भर क्या होगा, झगड़ा ही होगा, है ना। अब आते लाइव स्टॉक, एमिशन ऑफ मीथेन फ्रॉम लाइव स्टॉक, डाइजेशन एंड मैन्योर। मैंने देखो लाइव स्टॉक जो है ना, वो लोग का जो डाइजेशन होता है, जो पेट में खाना पचना वगैरह, उस टाइम में भी क्या रहेगा, मीथेन गैस निकलता है ना। और अगर उनका ये होता है, उनका डेथ होता है, तो उनका बॉडी से भी मीथेन गैस निकलता है। जैसे हम लोग बॉडी जला देते हैं ना, एनिमल्स का जो बॉडी है उसको तो दफना दिया जाता है, तो वो जमीन में मिल जाएगा ना बाद में जाकर के, तो वहां से भी अलग अलग टाइप का गैसेस निकलता है, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ सैनिटेशन, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। मतलब देखो ह्यूमंस का और एनिमल्स के वेस्ट का इम्प्रॉपर क्या हो जाना, डिस्पोजल माने जलाना या गाड़ देना जो होता है ना, उससे भी तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। हालांकि ये रीजन टाउन का भी है, ऐसा नहीं कि टाउन का नहीं है, टाउन का भी यही रीजन है, बट टाउन वाले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि टाउन में इससे बड़ा इशूज है पॉल्यूशन का, है ना, इससे बड़ा बड़ा रीजन है। अच्छा, गांव में जो पॉल्यूशन होता है उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, देखो सॉइल का क्वालिटी क्या हो जाएगा, डाउन, डिक्रीज, जमीन का क्वालिटी डाउन हो जाता है। जैसे कि मान लो 10 साल पहले जितना खेती होता था आज उतना खेती नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका क्वालिटी क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। वाटर कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन होता है, स्मोक, ठीक है। हेल्थ इश्यूज होता है, वाटर बॉर्न डिजीज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। गांव में ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, देखना वो पानी से होने वाला बीमारी और वो लंग्स का बीमारी वो ज्यादा होता है। लंग्स के पीछे का रीजन है वही, वो लोग काम भी कहाँ पे करते हैं, देखना धूल वाले एरियाज में ज्यादा काम होता है, गांव में धूल का काम ही ज्यादा होता है ना। और वाटर बॉर्न डिजीज, पानी वाला जो डिजीज होता है वो क्या होता है ज्यादा, गांव में तुमको हर घर के अगल बगल एक तो तालाब या वो देखना पूरा बांध बांध बहुत मिलता है, ठीक है, मछली पालन का काम भी तो होता है ना वहाँ पे। चलो, अच्छा, गांव के पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, सिंपल सा बात है। तो पहला, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना। इसका मतलब क्या होता है, खेत में पेस्टिसाइड्स का जो यूज ज्यादा हो रहा है उसको ना करना, ताकि जमीन का क्वालिटी फ्यूचर के लिए बचा रहे। इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड, माने जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए बेस्ट मेथड का यूज किया। जैसे शहर में देखना प्लास्टिक वगैरह क्या करता है, एक जगह जाकर के दफना देता है, प्लास्टिक हालांकि गलता नहीं है, लेकिन 10-12 साल के बाद वो भी मिट्टी में मिल जाता है, 10-12 साल के बाद, बहुत टाइम लगता है। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ बायोगैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर भी प्रोमोट करना चाहिए बायोगैस और आ गया तो देखो प्रॉपर प्रमोटिंग द यूज ऑफ बायोगैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस का यूज करना, बायोगैस के बारे में सुने हो ना, वो गोबर से जो बनता है, गोबर को एक जगह स्टोर करके ढक करके रख देता है, उससे बायोगैस निकलता है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज देखना बहुत सारे गांव में तुमको मिलेगा, जैसे यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, यहाँ पे तो बहुत बाद में आ रहा है ना, गांव में देखना तुमको लगभग बहुत सारे घरों में सोलर मिलेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बनता है कौन सा, सोलर का, ठीक है। अच्छा, इंप्रूविंग द सैनिटेशन फैसिलिटी को भी इंप्रूव करना। अच्छा, अब आते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर। मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज के चलते होता है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज हो गया, समझ लो। तो इंडस्ट्री में पॉल्यूशन किस रीजन से होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब सामान को बनाया जाता है तभी होता है। उसके अलावा केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्री से क्या निकलता है, केमिकल्स जो पानी में छोड़ा जाता है समथिंग, है ना, तो इससे भी क्या होता है, बहुत सारा
वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा होता है। माइनिंग एक्टिविटी, देखो इंडस्ट्री का मतलब कोई सामान बनाना ही नहीं, बल्कि अगर हम लोग कोयला निकाल रहे जमीन से, ठीक है, या हाँ कोयला निकाल रहे जमीन से, वो भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हुआ ना। तो माइनिंग करने से भी क्या होता है, बहुत सारा डस्ट निकलता है, मेटल्स और एसिड्स वगैरह भी निकलता है, तो ये भी एक फॉर्म है किसका, पॉल्यूशन का। एनर्जी प्रोडक्शन, एमिशन फ्रॉम कोयल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड रिफाइनरीज। अगर मान लो पावर प्लांट है, पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जिस प्लांट का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। से पुराने जमाना का वो इसमें देखे होंगे, ट्रेन्स वगैरह में होता है ना, कोयला जला करके ट्रेन चलता था। तो वैसे ही अगर कोई पावर प्लांट है जहाँ पे कोयला का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है उसका इफेक्ट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, और क्या होता है, हेल्थ हैजार्ड्स। जैसे देखना, कभी भी जितना भी फैक्ट्रीज होता है, कभी भी रेसिडेंशियल एरियाज के पास नहीं होता है। जहाँ पे तुम्हारा घर है उसके अगल बगल फैक्ट्रीज बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। अगर मिल रहा है मतलब तुम्हारे लिए वो क्या है, हानिकारक है। फैक्ट्री के बगल में अगर तुम्हारा घर हो तो देखना तुम्हारा जो लाइफ होता है, जनरली अगर 60 साल है तो तुम 45 पे ही सलट जाओगे, क्योंकि वहां पे बीमारी थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, फिल्टर्स वगैरह लगा देना ऊपर में, या वेस्ट को पानी में छोड़ने से पहले क्या करना, साफ सफाई कर लेना, है ना। अच्छा, इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स को यूज करना, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन। रेगुलरली ये देखते रहना कि वो इंडस्ट्री से कितना वो गैसेस वगैरह निकल रहा है। इसमें टैक्स में छूट भी मिलता है, इसको हम लोग कार्बन कॉपी कहते हैं, या कार्बन क्रेडिट करके कहते हैं। ये टैक्स में पढ़ोगे बाद में कभी, ठीक है। इसको, हाँ, ये इसको परचेज और सेल भी किया जाता है, परचेज करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास से और सेल भी कर सकते हो। एक तरीके का अलाउंस है तुम्हारे लिए कि तुम इसका मतलब जितना तुम्हारे पास कार्बन क्रेडिट है उतना ही कार्बन तुम इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर तुमको ज्यादा चाहिए तो फिर तुम खुद नहीं खरीद सकते, तुमको किसी और इंडस्ट्री का खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये बात का बात है। अब आते हैं एग्रीकल्चर से क्या क्या पॉल्यूशन होता है। देखो एग्रीकल्चर में पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज क्या होता है ज्यादा, क्या बोलते हैं, कीटनाशक वगैरह सुने हो ना, खाद यूरियाज वगैरह है। अच्छा, फर्टिलाइजर होता है, एनिमल वेस्ट होता है, और इरिगेशन प्रैक्टिस, है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर लीडिंग टू रन ऑफ एंड लीचिंग। मतलब पानी का ज्यादा यूज होने से रन ऑफ मतलब वही जमीन कट के चला जाना, और लीचिंग उसी सेंस में होगा। नमकीन, लीचिंग इन एग्रीकल्चर, लीचिंग इन एग्रीकल्चर, द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू एक्सेस वाटर फ्रॉम रेन और इरिगेशन। मतलब जमीन का जो न्यूट्रिशंस है, हाँ, उसका लॉस हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के चलते कहाँ कहाँ पॉल्यूशन, एक तो जब वाटर पॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हम लोग जमीन में यूज करते हैं वो बरसात का पानी के साथ बह करके फिर नदी, पॉल्यूशन पड़े ही होगे। उसके अलावा जमीन का क्वालिटी भी क्या होता है, डिग्रेड होता है। सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्यों, जब सॉरी एयर पॉल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि वो वेस्ट वगैरह को क्या करते हैं, जला देता है वो लोग। और बायोडाइवर्सिटी लॉस, हार्म टू नॉन टारगेट स्पीसीज एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम को यूज करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स होगा कि इतना यूज करो, बाकी उर्वरक, सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो गाय का गोबर जो खाद के तौर पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को यूज करना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेत में जो है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का यूज ना करके वो मतलब क्या होता है, जो पत्ता हो गया वो भी जाकर के क्या बन जाता है, उर्वरक ही बनता है। तो उसका यूज कर लो, या गाय के गोबर का यूज करो, एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक लाइक ड्रिप इरिगेशन, मैंने एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक का यूज कर, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जब जमीन में पानी दिया जाता है, फसल को पानी दिया जाता है, तो बहुत बार होता है फसल मान लो 1 2 3 4 5, ये फसल है, ये पूरा खेत है,
तो पानी देने के लिए क्या होता है, पूरा खेते भर दिया पानी से। तो वैसे ना करके ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखना एक पाइप लगा दो पूरा में, थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, एक पूरा में पाइप लगा दो, तो यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे फसल का जड़ है वहीं पे क्या होगा, सिर्फ वहीं पानी गिरेगा, बाकी एरियाज में नहीं। तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, वाटर का एक्सेसिव यूज भी तो पॉल्यूशन ही हुआ एक तरीके का, क्योंकि वाटर का एफिशिएंट यूज तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो एक्सेसिव यूज करोगे ना तो इससे एक और भी लॉस होगा कि फिर वहां का जो जमीन है वो खिसक करके कहीं और जाएगा, वहां भी तो जमीन का क्वालिटी डिक्रीज होगा ना। अच्छा, अब आते हैं स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ जो भी है। चलो, कॉमन प्लांट्स क्या क्या है, तुलसी के बारे में सुने होंगे, होली बेसिल साइंटिफिक नाम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम, याद मत करना, काम नहीं आएगा। ठीक है, ओसिमम सैंक्टम। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बस सुन करके रखो, ये बस प्लांट है ना। तो कॉमन प्लांट्स में क्या क्या आता है, एक तो तुलसी हो गया, इसका काम क्या है, मेडिकल पर्पस में ज्यादा यूज होता है ना, पूजा वगैरह में भी करते हो, ठीक है, या ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज ज्यादा था। उसके अलावा हो गया हैबिटेट, कॉमनली फाउंड इन गार्डन्स एंड होम्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ मिलेगा, गार्डन्स में मिलेगा या घर में मिलेगा, जंगल में भी मिलता है वो, हिमालय वगैरह में या कहीं खेत वगैरह में मिल जाता है। फिर है नीम, नीम का साइंटिफिक नेम आजादी आजादी चट्टा इंडिका, छोड़ दो, बहुत है, पीपल है। अच्छा, कॉमन इंसेक्ट में क्या आता है, हनी बीन, हनी बी का नाम सुने हो ना, मधुमक्खी, हाँ, काटने से जिंदा रहोगे लेकिन जिंदा नहीं रहोगे। फिर है लेडी बग, लेडी बग देखे हो, मधुमक्खी टाइप का ही रहता है थोड़ा सा, ब्रेटली नहीं है, बटरफ्लाई है। ऊपर बता देखिए ना भैया क्या है। अच्छा, बैटल, लेडी बर्ड बैटल। ठीक है, कॉमन बर्ड्स के बारे में ये सब जानते ही होगे तुम लोग। कॉमन बर्ड्स क्या क्या है, हाउस स्पैरो, स्पैरो का नाम सुने हो, क्या बोलते हैं इसको, कोयल, हाँ गोरैया, छोटा छोटा होता है, हाँ, ये आजकल नहीं दिखता है, ना के बराबर, तो गायब हो गया, गांव देहात में दिखता हो। अच्छा, इंडियन पीकॉक, ये भी दिख रहा है, क्रो, क्रो तो देखे ही होगे। ये नहीं दिख रहा है, ब्रो नहीं दिख रहा सच। क्रो तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, क्रो तुमको दिखेगा नदी का किनारा वाला एरिया से। अच्छा, कॉमन वाइल्ड लाइफ क्या है, जंगल में रहने वाला जानवर, बंगाल टाइगर। ठीक है, ये तुमको और कहीं मिले ना मिले, सुंदरवन में तो मिलेगा ही। ठीक है, एशियन एलिफेंट, दिक्कत नहीं है। इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, अरे ये हम याद किए थे 10 में, नाजा नाजा करके। कोबरा को बोलेंगे कि नाचा नाचा, क्या बोलेंगे आज। अब पॉन्ड, रिवर्स, हिल्स, स्लॉप्स एक्सेट्रा, तालाब। पॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, लगाने वाला नहीं, स्मॉल स्टैंडिंग बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर, मैंने छोटा बॉडी होता है जिसमें कि फ्रेश वाटर ही मिलेगा, लेकिन ये पूरा गलत है। तालाब वगैरह में नहीं मिलता है, मैं स्टार्टिंग में रहता है, उसके बाद आदमी लोग कपड़ा वपड़ा धो करके गंदा कर देता है। ऑर्गेनिज्म में आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बस थोड़ा बहुत देख लेना। इंटरेक्शंस में फूड चेन, इसके बारे में पढ़े हैं ना हम लोग, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये ठीक है, इम्पोर्टेंस, हाँ देखो, फिर आता है हम लोग रिवर इकोसिस्टम में। रिवर इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रिवर्स के बारे में। तो रिवर इकोसिस्टम का अगर बात करें, और रिवर इज अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर दैट मूव्स कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन। रिवर क्या होता है, ये फ्लोइंग वाटर है, एक होता है स्टॉक वाटर। स्टॉक वाटर का मतलब क्या होता है, ओशन, जहाँ का पानी एकदम ठहरा रहता है, या तालाब का पानी ठहरा रहता है।
लेकिन रिवर का वाटर क्या होता है, ये बहता रहता है, इसलिए रिवर को हम लोग क्या कौन सा कहते हैं, फ्लोइंग बॉडी कहते हैं। और सबसे फ्रेश पानी अगर कहीं पे रहता है तो वो कहाँ पे मिलेगा तुमको, रिवर का पानी सबसे फ्रेश माना जाता है, क्योंकि ठहरे वाले पानी में मच्छर आ जाता है ना। आप भैया गाली नहीं लगाते और फिर River have different sections such as source, headwater, middle course, and mouth. हाँ, where they flow into another body of water. वो रिवर का 3 स्टेज पढ़े थे ना, तो पर्वतीय, पठारी और क्या क्या था, जमीन वाला, जो भी है। इसमें क्या क्या मिल जाता है तुमको, रिवर्स में क्या क्या मिलेगा, प्लांट्स मिल जाता है, रिवर के अंदर भी तो प्लांट्स वगैरह होता है ना, पौधा, छोटा छोटा पौधा होता है, एक्वेटिक प्लांट्स हो जाएगा, वाटर वीड हो जाएगा, एक्सेट्रा। एनिमल्स इसमें मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा रिवर्स के अंदर में, फिश मिल जाता है, मछली तो मिलेगा ना। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब क्या, जो लोग वो पानी में रहता है ना, ओ हाँ, मेढक वगैरह मिल जाएगा, इंसेक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत अजीब अजीब कुछ नाम है, देख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, मैमल्स भी है क्या, वो एनिमल है। ऑटर्स, हाँ हाँ, तो उसमें भी रहता है, ऑटर्स होगा, पानी में भी रह सकता है, नहाने जाता होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, डायोटोम एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम तो सुने होंगे शायद, ये थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा फेमस होता है प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया भी सुने होंगे, हाँ। तो इंटरेक्शंस नहीं पढ़ना है। अच्छा, रिवर से हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है, बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर भी, और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, और रिक्रिएशन, इसके बारे में तो अभी पढ़ ही लिए होंगे। हिल स्लॉप इकोसिस्टम, हिल स्लॉप इकोसिस्टम का हिल का वो जो स्लॉपिंग वाला एरियाज होता है उसके बारे में बोला गया है। ये होता है कि हिल स्लॉप है क्या, हिल स्लॉप आर इंक्लूडेड एरियाज ऑफ लैंड ऑफन फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन। मतलब मान लो ये पूरा का पूरा हिल है, लेकिन यहाँ पे देखना होता है ना, एक तो जमीन है यहाँ पे रुका हुआ, फिर थोड़ा जमीन है यहाँ पे रुका हुआ, इस टाइप में, तो इसको कहते हैं हम लोग हिल स्लॉप। जैसे ऐसे ऐसे करके भी जाता है, ये सब रास्ता ऐसे घूम फिर करके ऐसे करके कैसे कैसे जाता है, और अयोध्या पहाड़ हो ना, घूम घूम करके पूरा ऊपर चढ़ते हो, हाँ। तो दे एक्सपीरियंस वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, अब यहाँ का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, ये नीचे वाले स्लोप का टेम्परेचर अलग होगा, ऊपर थोड़ा अलग होगा, ऊपर थोड़ा और अलग होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, अब हिल स्लॉप्स में क्या मिलता है तुम लोग को, देखो प्लांट्स मिल जाएगा, यहाँ भी तो पेड़ पौधा होता है ना, ठीक है। यहाँ पे पाइन्स मिलेगा, ओक्स का पेड़ मिलेगा, क्योंकि हिली एरियाज में वही पेड़ मिलेगा जिसका जड़ जो है ना बहुत अंदर तक रहता है, ठीक है। और बेसिकली ये पीला पीला पेड़ वहां पे ज्यादा मिलता है। एनिमल्स में क्या मिलेगा, हाँ, डियर मिल जाएगा, डियर मतलब भालू, डियर मतलब हिरन टाइप में, हाँ, बियर मतलब भालू होता है। फॉक्स मिल जाएगा, सूखा सूखा एनिमल्स। बर्ड्स में तुमको ईगल्स मिल जाएगा, वो भी सूखा होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सॉइल बैक्टीरिया, फंगीज, ये तो छोड़ दो, हर जगह रहता है। अच्छा, हिल का इंपॉर्टेंस क्या है, हिल स्लॉप्स कंट्रीब्यूट टू द सीनिक ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। देखो सीनिक ब्यूटी मतलब क्या होता है, वो क्या कहते हैं, देखने लायक वाला टाइप में, हाँ, टूरिज्म के लिए भी ये बेटर है। इसमें एग्रीकल्चर भी हो जाता है, लेकिन हिल में नहीं, हिल के स्लॉप में। और इसमें फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है, तो फॉरेस्ट वगैरह भी रहता है यहाँ पे, ग्रेजिंग मतलब पशु वगैरह भी चढ़ा सकते हो। मूवीज नहीं देखते हो कि गांव में जमीन है, सॉरी गांव में घर है, पशु चढ़ाने के लिए कहाँ चला गया, हिल में चला गया, ठीक है। हिल स्लॉप्स प्ले अ रोल इन द वाटर इनफिल्टरेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसका काम क्या है, वाटर को फिल्टर करना, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब क्या होता है, जमीन में पानी भेजने का काम भी हिल्स का ही होता है, क्योंकि बहुत सारा नदी भी देखना हिल या माउंटेन से ही निकलता है। ठीक है, ये वाला यूनिट बस इतना ही था।